पर्ची वाले बाबा बागेश्वर 4 दिन से पदयात्रा पर हैं। बाबा हिंदुओं का रैला ओरछा लेकर जा रहे हैं। 9 दिन में 160 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है। बाबा ने 4 दिन में करीब 76 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। ओरछा पहुंचने के लिए अभी 84 किलोमीटर की पदयात्रा बाकी है। जैसे जैसे बाबा की पदयात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। बाबा की पदयात्रा में जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जा रहा है और बाबा ने कट्टरपंथियों को अपने टारगेट पर ले लिया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को सड़क पर क्यों बुला रहे हैं? हिंदू, हम सब हिंदू, हम तो सड़क पर निकल गए, क्या तुम्हें निकलना है? बाबा बागेश्वर हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार क्यों मांग रहे हैं? जब उनके पास में विशेष अधिकार हैं तो हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। उनको भर अधिकार क्यों मिल रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड के टारगेट पर बाबा बागेश्वर थाम है? अगर ये वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा तो ये बागेश्वर धाम को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता देंगे। बाबा हिंदुओं को किस हथियार के बारे में बता रहे हैं? नेता बनने का सबसे बड़ा हथियार, दंगा कराने का सबसे बड़ा हथियार, युद्ध करने का सबसे बड़ा हथियार। इसलिए उस हथियार की तलवार की धार को मौथली करने के लिए और जातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए पूरा साधु समाज सड़कों पे आया। बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजर रही, वहां वहां सिर्फ भगवा ही दिखाई दे रहा। हिंदू घर से निकल रहा, बाबा की यात्रा से जुड़ रहा, हर जगह बस हिंदू हित की बात हो रही है। जात पात और छुआछात के प्रति जिस लड़ाई को लेकर आप जो कह रहे हैं चल रहे थे, चौथा दिन है, कुछ असर होते दिख रहा है उस जनता को जिसे आप कहते हैं कि वो सोई हुई है जनता? निश्चित रूप से जो गांव-गांव, शहर-शहर से लोग चलकर बाहर आ रहे हैं, एक नई क्रांति तो खड़ी हो रही है। लोगों में पहली बार हिंदुत्व के प्रति जागरूकता देखी और लोगों में पहली बार घर से बाहर निकलकर सड़क पर आने का हुजूम देखा। तो अद्भुत तो है, पर उतना नहीं जितना चाहिए। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, कम से कम 1 करोड़ लोग तो सड़कों पर होने चाहिए। तभी तो हिंदुत्व बचेगा, तभी तो हिंदुओं में और जागृति आएगी। एक को देख करके दूसरे जागते हैं और हमें जगाना बहुत ज़रूरी है। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज़ादी को मिले 47 में आज़ादी मिली, इतने साल हो चुके हैं। क्या वजह रही जात पात छुआछात अभी तक इतनी रही कि एक संत को अब उतरना पड़ रहा है सड़कों पर पैदल, ताकि जो परंपरा 47 से चली आ रही है उसे खत्म किया जा सके? देखो, इस देश में आ जाओ उनके चप्पल पहना दो। भारत आज़ाद हुआ गुलामी से, लेकिन जातिवाद की गुलामी से अभी भारत आज़ाद नहीं। ये जातिवाद की गुलामी ने इस देश को तोड़कर रख दिया, इस देश की गति को रोक दिया, इस देश के विकास को रोक दिया, इस देश के नवाचार को रोक दिया, इस देश में वैमनस्यता पैदा कर दी। हिंदू मुसलमान, अंगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की लंबी लंबी दीवारें बना दी। इस देश को कैंसर नामक रोग लग गया जात पात के नाम का। इसलिए किसी ना किसी को तो घर से बाहर निकलकर ये करना ही पड़ेगा। हमें लगा बांग्लादेश के हिंदुओं का हालत देखकर कि हमारे भारत के हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित हो जाएं, तो हम सड़कों पर उतरना चाहिए। सम्मान के साथ, शांति के साथ, कानून प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हुए हम बहुत सहजता से उतरे।
जब ठंड दस्तक दे रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, लेकिन बाबा के भक्तों का जोश हाई है। जहां जहां बाबा के कदम पड़ रहे हैं, वहां वहां हिंदू एक है के नारे लग रहे हैं। हम सब हिंदू, बाबा जात पात की विदाई का नारा लगा रहे हैं, हिंदुओं को धर्म से आगे धागे से जोड़ रहे हैं। बाबा के हिंदू एकता यात्रा में जो जोश दिख रहा है, इस जोश से बाबा के विरोधियों की ठठरी बंध रही है। सबको बुला रहे हैं, सबको फोन कर दिया है, सब अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मिली अपार सफलता के बाद तमाम मुद्दों पर बात की कि कांग्रेस के चलते जातिवाद का जहर भी फैला है, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी अपनी 9 दिनों की जो यात्रा है उसका चौथे दिन जो जात पात और छुआछात से दूर रखने की यात्रा है उसे लेकर 58 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। दृश्य लगभग वही है जो हम हर रोज देखते हैं। हजारों की संख्या में आपको लहराते हुए भगवा झंडे दिखेंगे और हजारों की संख्या में रोड के तमाम तरफ जो बाबा के श्रद्धालु है लगातार चलते हुए जा रहे हैं। 4 दिन से बाबा पदयात्रा पर है, हिंदुओं का नया सिस्टम बना रहे हैं। बाबा का इनकलाब अब सैलाब बन गया है। बूढ़े बच्चे महिला युवा सब बाबा के साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे बाबा के कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। नेता बनने का सबसे बड़ा हथियार, दंगा कराने का सबसे बड़ा हथियार, युद्ध करने का सबसे बड़ा हथियार। इसलिए उस हथियार की तलवार की धार को मौथली करने के लिए और जातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए पूरा साधु समाज सड़कों पे आया। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो फिर वक्फ बोर्ड से क्या दिक्कत है आपको? देखिए, एक देश में एक नियम लागू हो, एक देश में एक कोर्ट। जब उनके पास में विशेष अधिकार हैं तो हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। उनको भर अधिकार क्यों मिल रहे हैं, हमें क्यों ना मिले? या तो उनके खत्म हो या हमें दिया जाए। बस इसीलिए हम सब सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो जो है गांव गढ़ा जहां जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी है, अगर ये वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा तो ये बागेश्वर धाम को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता देंगे। बाबा ने 9 दिन की पदयात्रा की शुरुआत की है। आज चौथा दिन है, अभी 5 दिन बाकी है। बाबा हिंदू एकता का 160 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बना रहे हैं। एकजुट हिंदुओं का नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं। जब बाबा की पदयात्रा पूरी हो जाएगी तो फिर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाएगा। कि आप कहते भी हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकी गई, यही वजह है कि संत अब सड़कों पर उतरा है और अब कोशिश कर रहा है वो जो राजनीतिक दलों को करना चाहिए, तो राजनीतिक रोटियां सेकी गई। बिल्कुल, हर वर्ग हर पहलू के लोगों को ये कर लें को सड़कों पर उतरना चाहिए। रोटियां तो सेकी ही गई, वरना इतनी बड़ी खाई ना हो। ये करी गई है क्योंकि पहले जातियां तो थीं। बाबा दंडोत पर एक व्यवस्था, ठीक हो, अच्छे से हाथ ना कट जाए। जातियां तो थीं लेकिन वो व्यवस्था के रूप में थी। जैसे भारत तो एक है पर प्रदेश अनेक हैं। जातियां बनाई गई थी कि बहुत बड़ा समूह है, इसको कैसे हम व्यवस्था के रूप में लें, तो 4 व्यवस्थाओं में उसको बांट दिया। अब वो बन गई है आजकल वोट बैंक का सबसे बड़ा हथियार, नेता बनने का सबसे बड़ा हथियार। उस हथियार की तलवार की धार को मौथली करने के लिए और जातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए पूरा साधु समाज सड़कों पे आया। बाबा के हिंदू जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से हुई। 3 दिन में बाबा की 58 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो चुकी है। 160 किलोमीटर की यात्रा में बागेश्वर सरकार का काफिला रोजाना 20 किलोमीटर चल रहा है। बाबा की पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगी।